हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हिमांशु सर आप लोगों के समक्ष एक बार फिर जीएस बाय विवेक सर एंड टीम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग अल्फ़ाबेट टेस्ट संबंधित कुछ टाइप पढ़ लिए हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट हाफ रिवर्स। जैसा कि आइए 1 मिनट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा यूजुअल में हम लोगों ने पढ़ा A to Z की स्थिति, यानी इसमें जो हम लोग पढ़े जो स्थिति थी A to Z थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा Z to A की स्थिति। फिर हम लोगों ने पढ़ा इवन सीरीज पढ़े तो B D H ऐसा था। उसके बाद ऑड सीरीज जो पढ़ा हम लोगों ने A C, इस कंडीशन का हम लोगों ने पढ़ा। तो हम लोग 4 टाइप अभी कंप्लीट किए हैं। अभी हम लोगों को 5 टाइप और पढ़ना है, जिसमें से फर्स्ट हाफ रिवर्स आप लोग के सामने है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए फर्स्ट हाफ रिवर्स कैसा होगा। फर्स्ट हाफ रिवर्स का जो क्वेश्चन है वो किस माध्यम से कैसे पूछा जाएगा। तो ये जो फर्स्ट हाफ रिवर्स का मतलब है आपका M to A N to Z, ये जो स्थिति रहेगी कैसी रहेगी, M to A N to Z। इस प्रकार आपका क्वेश्चन रहेगा। वो आपसे कहेगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से या दाएं से, जैसा भी क्वेश्चन होगा वो पूछेगा। तो आपको ध्यान रहे जो ये हम लोग पढ़ेंगे वो कैसा होगा, M to A N to Z, इस रूप में आपका ये क्वेश्चन होगा। ध्यान आप लोग को रखना है। तो इसी कड़ी में हम देखेंगे ट्रिक से कैसे लगाते हैं। आइए हम लोग डायरेक्ट पहले क्वेश्चन पे ही चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोग का, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम लिख दिया जाए तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। कर रहा है बाएं से, लेफ्ट से 10वें अक्षर के राइट 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जो भी हल करना है ये सब लेफ्ट के लिए होता है और आपको ध्यान रहे प्रथम नियम यूजुअल का ही प्रयोग करना है। तो इस प्रकार लेफ्ट और राइट है तो जुड़ेगा, तो कितना होगा, लेफ्ट से 15 हो गया। अब लेफ्ट से 15 हो गया तो 15 का मतलब क्या होता है, 15वां अक्षर क्या होता है, आपका ओ होता है। तो आपके ये प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, ओ। अभी एक क्वेश्चन और हम आगे बताते हैं, फिर इसमें जो भी ट्रिकें होंगी, नियम होंगे, हम उसको बताएंगे। देखिए आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, बाएं से 5वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा है। कह रहा है लेफ्ट से 5वें अक्षर के राइट तीसरा अक्षर कौन सा है। तो ये जो हो जाएगा लेफ्ट 5 प्लस राइट 3, तो ये हो जाएगा लेफ्ट से क्या हुआ 8, आपका 8। अब आप कहेंगे 8 आया है, 8वां अक्षर यच होता है, बट आपको ध्यान रहे कि M to A विपरीत है, अर्थात A to M जो लिखते हैं हम लोग वो M to A लिखा है, तो यह उल्टा हो जाएगा। तो हम एक काम करेंगे, तो हम क्या करेंगे, आपका जो है ये हम लेफ्ट यानी 14 से घटाकर उत्तर ज्ञात करेंगे। 14 में 8 घटाएंगे तो कितना हुआ 6। 6वां अक्षर क्या होता है, आपका होता है यब। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यब। क्योंकि आपको ध्यान रहे कि आप इसको ABC नहीं बल्कि M से लिखते जा रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है कि इस प्रश्न का उत्तर आपका आया यब। तो एक बातें निकल कर आई होंगी कि जब हमारा मान 13 या 13 से अधिक था तो हम वही मान वाला अक्षर ही उत्तर ले लिए। जब आपका मान 13 से कम है तो उसमें हमने 14 घटाया। तो आपको यहाँ से निकलकर एक रूल पता चला, एक ट्रिक पता चल के चली कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला का, मेरे बातों पे ध्यान देंगे आप लोग, कहने का मतलब ये है यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में दिया गया हो तो प्रथम नियम यूजुअल का प्रयोग करने के बाद
यदि आपका संख्यात्मक मान 13 या 13 से कम आता है तो 14 से घटाकर, यदि आपका मान 13 से अधिक आता है तो आप वही मान वाला अक्षर ही उत्तर हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, आइए नोट पॉइंट करके लिख लेंगे। यदि आपका संख्यात्मक मान 13 या 13 से कम है, 13 या 13 से कम है, तो 14 से घटाकर, यदि 13 से अधिक है तो वही मान वाला अक्षर ही उत्तर होगा। ध्यान देंगे आप लोग, बहुत गौर से ध्यान देंगे। कहने का मतलब ये है कि यदि आपका प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम का क्वेश्चन हो तो आप प्रथम नियम यूजुअल का प्रयोग करेंगे, और प्रथम नियम यूजुअल का प्रयोग करने के बाद यदि आपका संख्यात्मक मान 13 या 13 से कम आता है तो 14 से घटाएंगे, यदि आपका संख्यात्मक मान 13 से अधिक आता है तो वही मान वाला अक्षर ही उत्तर होगा। ठीक है, लेकिन आपको याद रहे ये जितने भी ट्रिकें या जितने भी रूल लिखाए जा रहे हैं आपको, ये सारे रूल लेफ्ट के लिए हैं। अगर आपका उत्तर राइट में आता है तो उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये बात आप लोग को ध्यान रहे। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए तब तक इसको नोट कर लीजिए, हम लोग आते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए भाई, दाएं से 9वें आपका करा है, राइट से 9वें के लेफ्ट से 5वां अक्षर कौन सा है, राइट से 9वें के लेफ्ट 5वां अक्षर कौन सा है, आपको ध्यान देना है। राइट से 9, आपका ये राइट से आ गया है तो राइट 9 प्लस लेफ्ट ये क्या होगा, ऐड होगा, तो आपका आ गया राइट से 14 आ गया। क्या आ गया? लेकिन अब आप कहेंगे 13 से अधिक है तो 14वां अक्षर जो होगा वही उत्तर होगा, बट ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये जितने भी नियम आप लोग पढ़ रहे हैं सारे के सारे नियम लेफ्ट के लिए हैं, तो आपको लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और लेफ्ट में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, आप 27 से घटाएंगे क्योंकि इसमें प्रथम अर्धांश विपरीत कहा है लेकिन सेकेंड अर्धांश सीधा ही है। इस प्रकार 26 अक्षर इसमें भी टोटल हैं, तो हम कह सकते हैं कि राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए आप 27 से 27 - 14 करेंगे तो आपका ये लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 13। ठीक है, आपका ये क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब 13 आया तो आपको नियम पे ध्यान देना है। हमने लिखाया था यदि आपका संख्यात्मक मान 13 या 13 से कम है तो 14 से घटाएंगे। तो आप इसको किससे घटाएंगे, 14 से। 14 - 13 बराबर 1। तो ये कौन सा अक्षर है, ए है। कौन सा अक्षर है, ए है। आपको ध्यान देना है। आपको बातें समझ में आई होंगी कि फर्स्ट हाफ रिवर्स का मतलब सिर्फ यही है कि आपका यूजुअल का प्रयोग करने के बाद यदि संख्यात्मक मान 13 या 13 से कम आता है तो 14 से घटाएंगे, 13 से अधिक आता है तो वही मान वाला अक्षर ही उत्तर होगा। बट याद रहे ये लेफ्ट के लिए है, राइट में उत्तर आता है तो लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, आइए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है आपका बाएं से 20वें। क्या करा है भाई, बाएं से 20वें यानी लेफ्ट से 20वें अक्षर के राइट 15वां अक्षर। तो लेफ्ट 20 प्लस राइट वही नियम, आपका यूजुअल का ही नियम प्रयोग करेंगे। लेफ्ट क्या हुआ, 35 हुआ। तो लेफ्ट 35 है
तो आप कहेंगे सर ये 14 से अधिक है यानी 13 से अधिक है, तो वही मान वाला ही उत्तर होगा। क्या 35 अक्षर होते हैं? नहीं होते हैं। तो जब भी आप लेफ्ट से गिनते हुए गए होंगे, ये जेड की तरफ आए होंगे, अब यहाँ जो है आप जब आए होंगे तो ये 26 बार आए होंगे तो फिर यहीं आ गए होंगे। तो कहने का मतलब जब ये 26 से अधिक है तो एक आपका ग्रुप 26 का चला गया होगा, एक सर्कल आपकी जा चुकी होगी। तो लेफ्ट 35 माइनस 26 इक्वल टू आ जाएगा आपका 15 में से 6 गए 9, और ये कितना हुआ? 9 आ गया। अब 9 आ गया तो आप फिर उसी नियम को अपनाएंगे। कौन सा नियम? आपका मान 13 या 13 से कम है तो आप 14 से घटाएंगे। 14 माइनस 1 9 इक्वल टू 5। पाँचवा अक्षर क्या होता है? ई। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? ई हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आइए हम आगे क्वेश्चन चलते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या, बहुत ध्यान से आप समझेंगे। जितने भी क्वेश्चन सब मर्ज क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है। आप कितना भी, अभी हम कुछ क्वेश्चन और बताएंगे जो आपके ये 2 ही हैं, 3-3 4-4 स्टेप का दे देंगे क्वेश्चन। आइए 5 नंबर क्वेश्चन है भैया। 5 नंबर क्वेश्चन है राइट से 13वें, यानी राइट 13वें के लेफ्ट 21वां। तो लेफ्ट और राइट ऐड कर देंगे तो कितना होगा? ये राइट में आएगा तो कितना हुआ आपका? हो गया 34। कितना हुआ भैया? 34 हो गया। तो आप कहेंगे सर इसको तो लेफ्ट में बदलना है, तो लेफ्ट में ये तो अधिक है। तो एक काम करते हैं, हम एक बार एक 34 को हटा देते हैं, छोटा कर लेते हैं। और छोटा करने के लिए एक ग्रुप जा चुका होगा, 26 घटा देंगे तो राइट से कितना हुआ आपका? हुआ 8। कितना हुआ? 8। अब इसको आप लेफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेफ्ट में कन्वर्ट करने का तरीका आपको मालूम है। तो लेफ्ट कितना हो जाएगा? ये घटाएंगे 19, तो 19वां अक्षर क्या होगा? यस होगा। 19वां अक्षर क्या होगा? यस होगा। तो आपका इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? यस हो गया। आइए अभी 2 क्वेश्चन बचे हैं, हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। आप लोग कॉपी करते जाएं। 6 नंबर क्वेश्चन है लेफ्ट से। 6 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। करा है लेफ्ट से 5 के राइट 6वां अक्षर कौन सा होगा? ध्यान देंगे, लेफ्ट 5 प्लस राइट 6 आपका हुआ लेफ्ट 11। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जैसा कि आगे पढ़ाया जा चुका क्वेश्चन। तो इसको जल्दी से आप हल करेंगे। कितना होगा? 11 है तो सीधे सीधे आपके मन में ये बातें हैं, 13 से कम है, तुरंत 14 से घटाइए। कितना हुआ? 3। तीसरा अक्षर क्या होता है? सी होता है। आपके प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? आपका सी हो गया। आइए इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन है। इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है। क्या है? कह रहा है राइट से 8 के लेफ्ट 7वां अक्षर आपका है। राइट 8 प्लस लेफ्ट 7 तो कितना हो गया? राइट से 15 हो गया। इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करने का सीधा फंडा है आपका 27, क्योंकि आप रट्टा भी मार चुके होंगे। ठीक है, तो आप इसको घटा देंगे तो कितना हुआ? 12 हुआ। अब ये 13 से कम है कि ज़्यादा है? कम है, तो क्या करेंगे आप? 14 से घटाएंगे। 14 से घटाएंगे 14 12 कितना हुआ? 2। दूसरा अक्षर क्या होगा? बी होगा। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर क्या है? बी है। तो आपको ध्यान देना है। आइए 1-2 क्वेश्चन हम थोड़ा सा आपको लग रहा है बहुत आसान क्वेश्चन है, ये टाइप स्टेप बढ़ जाएंगे तो क्या करेंगे? तो मैं केवल एक क्वेश्चन लूँगा बस आपके लिए, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे कि हम इजी क्वेश्चन कर रहे हैं। क्योंकि आपको यदि तरीका नियम पता है तो कितना भी लेंदी कर दे क्वेश्चन, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए इस क्वेश्चन को हम लिख नहीं रहे, आपको दे रहे हैं। लेफ्ट से 5 राइट 6 लेफ्ट 3 राइट 5, ऐसा क्वेश्चन है। तो यूजुअल में ऐसा सिखा हमने चुका था। लेफ्ट 5 राइट, ये कितना हुआ? लेफ्ट से 11 हुआ। आप इसके साथ आइए, लेफ्ट 11 माइनस लेफ्ट 3 तो कितना हुआ? लेफ्ट से कितना हुआ? 8। अब ये बचा है ना, इसके साथ आएंगे लेफ्ट 5 तो लेफ्ट कितना हुआ? 13 हुआ। अब कहा है 13 या 13 से कम होगा, 14 से घटाएंगे, यानी कुल मिला कितना भी लेंथी आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो आप 14 माइनस 13 इक्वल टू 1, तो 1वां अक्षर क्या होता है? ए होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बट आपको कहीं से भी दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में हमें अपना सुझाव दे सकते हैं हमें। आइए हम पढ़ते हैं अब सेकेंड हाफ रिवर्स। क्या
क्या पढ़ते हैं, सेकेंड हाफ रिवर्स। देखिए दोस्त यहाँ थोड़ा सा मिस हुआ था, ये राइट था तो यहाँ आप राइट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ आप राइट करेंगे तो कितना, राइट 5, तो ये कितना हो गया, लेफ्ट 8 प्लस राइट 5 होगा, तो लेफ्ट से कितना होगा 13, कितना होगा 13। इसको आप थोड़ा सा सुधार लेंगे। अब ये 13 या 13 से कम है कि अधिक है, तो आपका 13 या 13 से कम 13 ही है, 14 से घटाएंगे, 14 माइनस 13 बराबर 1। 1वां अक्षर क्या होता है ये, तो आपकी इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, ए हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड हाफ रिवर्स। क्या पढ़ेंगे, सेकेंड हाफ रिवर्स। आइए हम लोग अब पढ़ेंगे सेकेंड हाफ रिवर्स। अब सेकेंड हाफ रिवर्स कैसे होगा, आपका A to M सही रहेगा, यानी सीधे क्रम में रहेगा, Z to N होगा। आपको ध्यान रखना है कि आपका A to M Z to N रहेगा, ध्यान देंगे आप इस बात को, हो सकता है दिखाई ना दे रहा हो, ठीक है। अर्थात जो ऊपर लिखा गया है A to M और Z to N लिखा गया है, ठीक है। आपका इस कंडीशन का क्वेश्चन रहेगा, अर्थात कहने का मतलब ये है ABCM ZYXN ऐसा कुछ रहेगा। तो ध्यान देना है आपको, जब इस रूप में होगा और क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ थोड़ा सा आप यदि अंग्रेजी वर्णमाला का ये द्वितीय अर्धांश रहेगा, क्या रहेगा बंधु, द्वितीय। देखिए तो ये सेकेंड हाफ रिवर्स का मतलब A to M Z to N रहेगा, आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन कैसा होगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम लिख दिया जाए तो बाएं से छठे अक्षर के दाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा। बात को बहुत गौर से आप लोग समझेंगे। यह क्वेश्चन कैसा है, द्वितीय अर्धांश का है, यानी A to M सीधा रहेगा, Z to N रहेगा। आइए हम पहले क्वेश्चन को ही लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से ही हल करेंगे। तो क्वेश्चन है कि लेफ्ट 6 राइट 7, ठीक है। अब लेफ्ट 6 प्लस राइट 7 ये हो जाएगा, लेफ्ट से कितना होगा 13 होगा, अब 13 होगा। अब आप कहेंगे लेफ्ट 13 होगा, तो 13 का मतलब हम क्या करें, अब इसके पहले तो घटाते थे, बट यहाँ ये गलती नहीं करना है, क्योंकि इसके पहले हम प्रथम अर्धांश पढ़ रहे थे, अब द्वितीय अर्धांश विपरीत पढ़ रहे हैं। A to M तो सीधा रहेगा ना, जब सीधा रहेगा तो 13 तक जो भी अक्षर आएगा वही मान वाला अक्षर ही उत्तर होगा। तो अर्थात 13वां अक्षर क्या होगा भैया, 13वां अक्षर M होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, और सेकंड नंबर क्वेश्चन है लेफ्ट से 8 के राइट 3 है, लेफ्ट 8 प्लस राइट 3 ये इक्वल टू हो जाएगा लेफ्ट 11। अब कहेंगे ये तो 11 है, इसका भी उत्तर वही होगा, अर्थात यह 13 से कम है, तो 11वां अक्षर क्या होगा आपका के होगा। के फॉर काइट, आप लोग काइट खूब उड़ाते होंगे, तो के किसका है 11 का है, 11 किसका है के का है, ठीक है। आइए हम लोग अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, और 3 नंबर क्वेश्चन क्या है देखना है। कह रहा है राइट से, क्या कर रहा है भैया, राइट से 10 के लेफ्ट 11, तो अर्थात राइट क्या हो गया 21 हो गया। अब 21 हो गया तो हम कहेंगे भाई ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, ये सारे के सारे जो आपके रूल लिखाए जाए लेफ़्ट के लिए हैं, तो आपकी मजबूरी है कि आपको इसको लेफ़्ट में कन्वर्ट करना है। तो लेफ़्ट 27 माइनस 21, तो लेफ़्ट से कितना हुआ 6 हुआ। अब 6 है, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं। देखिए क्वेश्चन आ रहा है अभी कोई चेंजिंग नहीं, जैसे आता है हम नोट पॉइंट भी लिखा देंगे। अभी लेफ़्ट 6 तो छठा अक्षर यानी छठवां जो है अक्षर क्या होगा, छठवां अक्षर आपका होता है एफ, तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया एफ हो गया, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, 4th नंबर क्वेश्चन का रहा है कि लेफ्ट से 12वें अक्षर के राइट 16वें अक्षर, ठीक है भाई।
लेफ्ट से 12वें अक्षर के राइट 16वें अक्षर, तो लेफ्ट 12 प्लस 16 राइट से, तो ये आपका जो होगा लेफ्ट से 28 होगा। क्या होगा? लेफ्ट से 28 होगा। ध्यान देंगे आप, लेफ्ट का क्या होगा? 28 होगा। तो आप इसको किससे घटाएंगे? 40 से घटाएंगे। किससे घटाएंगे? आप 40 से घटाएंगे। तो लेफ्ट से 40 से जब घटाएंगे तो आपका लेफ्ट 14 माइनस 28 इक्वल टू लेफ्ट से आ गया आपका, आइए यहाँ हम लोग लिख लेते हैं। तो लेफ्ट से हुआ 2 और ये हो गया आपका, ये कितना हुआ? 12। अब ये आपका क्या हो जाएगा? 12 आया है, तो 12वां अक्षर आपका क्या होगा? आपका 12वां अक्षर होगा, तो आप यहाँ देखेंगे आपका 28 है। तो एक काम पहले आप इसको छोड़ के ये भी कर सकते हैं। काम ये करेंगे क्योंकि 28 है तो एक बार लेफ्ट से गिनते हुए आएंगे तो ये कंप्लीट होगा। तो आप लेफ्ट से 26 घटा देंगे तो लेफ्ट से कितना आया? 2। अब ये जो 2 आया है आपका कितना है? आपका 13 या 13 से कम है। जब 13 से कम है तो वही वाला उत्तर होगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। अब हम लोग आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? कह रहा है दाएं से 13वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर, राइट से 13वें अक्षर के लेफ्ट 10वां अक्षर। तो राइट से कितना हुआ आपका? 23। अब इसको लेफ्ट में बदलना है तो लेफ्ट में 23 यानी 27 से 23 लेस कर देंगे। तो क्या हुआ? लेफ्ट 4। और लेफ्ट जब 4 आया तो ये 13 या 13 से कम है, तो ये क्या हो जाएगा? आपके प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है बाएं से 5वें अक्षर के दाएं। 6 नंबर क्वेश्चन में है लेफ्ट से 5वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर। अब आपका ये 8वां है। अगर आप देखेंगे लेफ्ट 5 राइट 8 है, तो ये आपका आ रहा है लेफ्ट आपका 13। हमने बताया कि 13 या 13 से कम होगा तो वही वाला उत्तर होगा। आप यहाँ अगर चेंज कर लेते हैं, यहाँ यदि आप कर लेते हैं 15, कितना कर लेते हैं? 15 कर लेते हैं, ताकि आपको जो गोल्डन रूल बताने वाले हैं उसको हम बता दें। अब देखिए, अगर जैसे ही आप यहाँ 15 करेंगे तब क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? लेफ्ट से 5 राइट 15, तो लेफ्ट 5 प्लस राइट 15, तो आपका हो गया लेफ्ट से 20। कितना हुआ? लेफ्ट से 20। अब जब लेफ्ट से 20 होगा तो आप ध्यान देंगे ए टू एम तो सही रहेगा, जेड के बाद एन हो जाएगा। आप 13 तक आएंगे तब तो आपका बिल्कुल सही है। जैसे ही आप बढ़ेंगे 14 नंबर पे तब आपका ये विपरीत में आना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए आपका 20वां अक्षर टी नहीं होगा। तब क्या होगा? तब हम करेंगे 40 से घटाएंगे। 40 माइनस 20 तो क्या होगा? अब 20, 40 माइनस 20। अब देखिए ये सौभाग्य है आपका कि दोनों तरफ से टी ही आ रहा है, तब आपका क्या हो जाएगा? टी। 20वां अक्षर क्या हो जाएगा? आपका टी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? टी होगा। तो एक नोट पॉइंट आप लिख लेंगे। नोट पॉइंट क्या लिखेंगे? नोट पॉइंट ये लिखना है आपको कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा गया हो, द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा गया हो, तो प्रथम नियम यूजुअल का प्रयोग करने के बाद यदि आपका संख्यात्मक मान 13 या 13 से कम आता है तो वही मान वाला अक्षर उत्तर होगा। 13 से अधिक आता है तो 40 से घटाकर उत्तर प्राप्त करेंगे। आइए लिख भी लीजिए आप लोग। यदि आपका संख्यात्मक मान 13 से अधिक आता है तो 40 से
घटाकर यदि 13 या 13 से कम आता है तो वही मान वाला अक्षर ही उत्तर होगा, अक्षर ही उत्तर होगा। यानी आपको ये ध्यान देना है कि सारे नियम आपके लेफ्ट के लिए हैं। यदि आपका मान लेफ्ट में 13 या 13 से कम आता है, 13 या 13 से कम आता है, वही मान वाला अक्षर उत्तर होगा। 13 से अधिक आता है तो आप 40 से घटाकर उत्तर प्राप्त करेंगे। आइए आखिरी नंबर क्वेश्चन है, हम आखिरी नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है भैया, राइट से 4 के लेफ्ट 11, तो राइट से क्या हुआ आपका 15। आप इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, लेफ्ट 27 माइनस 15, तो लेफ्ट से कितना हुआ आपका, लेफ्ट से हो गया 5, यानी लेफ्ट से कितना हो गया, सॉरी आपका हो गया ये 2 और ये लेफ्ट क्या हुआ 12। तो 12वां अक्षर क्या होगा, तो 12वां अक्षर आपको ध्यान देना है, 13 से कम है तो यल होगा। आइए 1-2 क्वेश्चन और हम थोड़ा सा ले लेते हैं, बड़े क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग को। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, अगला हम क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में ये देखेंगे कि कह रहा है कि लेफ्ट से 10वां के राइट, 6वें के लेफ्ट, तीसरा, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना क्या है, लेफ्ट 10 प्लस राइट 6, तो ये हो गया लेफ्ट से 16, फिर इसको आप लेफ्ट को उतारेंगे, लेफ्ट 13, तो घट जाएगा लेफ्ट से 13। अब ये 13 या 13 से कम है तो यही वाला उत्तर होगा, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यम होगा। जैसे ही 13 से अधिक आ जाएगा तो आपको 40 से घटाना पड़ेगा। जैसे ही आपका 13 से अधिक आएगा तो 40 से घटाना पड़ेगा। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन आप लोग को हम दे रहे हैं। अब ऐसा क्वेश्चन है, कह रहा है कि लेफ्ट से आपका 13 के राइट, 14 के लेफ्ट आपका 10वां, ऐसा कुछ हो गया। 10वां क्या आप 5वां कर लेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे, पहले इसको हल करेंगे, लेफ्ट 13 प्लस राइट 14, तो ये हुआ लेफ्ट से 27, और प्लस इसको लेंगे लेफ्ट 5, तो ये आपका आ गया लेफ्ट से कितना आया 22। अगर लेफ्ट से आपका 22 आ गया तो आपको ध्यान देना है कि इसको कितने से घटाएंगे, और लेफ्ट आपका 22 है तो 40 से घटाएंगे, 40 माइनस 22, तो ये हुआ आपका हुआ 10 में से 2 गए 8, और यहाँ क्या हुआ 18, तो 18 का मतलब है 18वां अक्षर क्या होगा, आर होगा। 18वां अक्षर क्या होगा, आर होगा। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, आर होगा। ये ध्यान देंगे। तो ये रहा आपका फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ। ठीक है, फिर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे बोथ हाफ रिवर्स। ठीक है, और आपकी क्लास इस समय हिंदी, रीजनिंग और जीएस की रेगुलर क्लास आप लोग को मिल रही है। मैथ की क्लास भी कल से आपको स्टार्ट हो जाएगी मिलना। ओके, आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।